A very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल स्टडी में हम हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, इसको हमने रीडिंग किया है और हमने काफ़ी इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने प्रिंटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस और उसी के साथ पेपर यानी कि पेपर को किस तरह से इन्वेंट किया गया, कैसे पेपर बनाया गया, ये सब हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम क्लास नंबर 8 है इस चैप्टर की, स्टार्ट करेंगे लिटरेसी एंड प्रोग्रेस, जो हमारा सब टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं। लिटरेसी इज द की टू नॉलेज। लिटरेसी जो है वो चाबी है किस चीज की? नॉलेज की, यानी कि ज्ञान की एक चाबी है क्या? लिटरेसी। द कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन एनी फील्ड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल। कोई भी कंट्री है तो उसकी जो प्रोग्रेस मीन्स प्रगति की, कोई कंट्री किस तरह से डेवलप कर रही है, क्या उसका प्रोग्रेस है, ये सारी चीजें और उसका डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, फील्ड में किसी भी एरिया में हो, ये डिपेंड करता है किस चीज पर? उस कंट्री के जो लोग हैं उनकी लिटरेसी और एजुकेशन पर, यानी कि उनकी शिक्षा जो है उस पर डिपेंड करेगा क्या चीज? कि कंट्री कितना प्रोग्रेस करेगी और कितना डेवलप करेगी। द डेवलपमेंट कंट्रीज हैव 10% लिटरेसी। जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती है उनका जो लिटरेसी परसेंट है वो पूरा 100%, यानी कि ऑलमोस्ट वो पूरा होता है। इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल इलिटरेट। इन आवर कंट्री यानी कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो जो है कम है, और बहुत से लोग जो है इलिटरेट मीन्स जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो साक्षर नहीं है, उनको क्या कहेंगे? इलिटरेट। क्लियर? दिस इज द मेन रीजन फॉर आवर कंट्रीज पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़े हुए होना और पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो यही एक रीजन है। क्या रीजन? कि जो हमारी कंट्री है बहुत सारे लोग जो है वो लिटरेट नहीं है, इस वजह से हमारी कंट्री में गरीबी और जो पिछड़ेपन की समस्या है वो है। द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स टू रिमूव पॉवर्टी बाय प्रमोटिंग लिटरेसी एंड एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स या कुछ भी ऐसे कदम उठाती है, कुछ पॉलिसी बनाएगी, कोई रूल बनाएगी या कुछ भी इस तरीके से डिफरेंट वो ऐसे वर्क करती है जिसकी वजह से गरीबी को जो है वो खत्म किया जा सके और लिटरेसी को और एजुकेशन को, इन दोनों को जो है लोगों के बीच में प्रमोट किया जाता है, यानी कि इनके फायदे बताए जाते हैं, क्यों हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें जो है हमें बताई जाती है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ई बुक्स, डिजिटल बुक्स, मोबाइल न्यूज़पेपर्स आर द लेटेस्ट फ्रॉम द नॉलेज ट्रांसफर। आज के टाइम में इन द मॉडर्न यानी कि आधुनिक, आज के समय में हमारे पास जो है ई बुक्स है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ सेंड करती हूँ, या जो नेक्स्ट अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसकी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें 2 पेज होंगे, तो वो हम एक पीडीएफ बोल देते हैं उसको। लेकिन ऐसे ही जो आपकी ये बुक है, अगर इसकी आपको सभी पेज स्कैन करके एक पूरी बुक की तरह आपको प्रोवाइड कराया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ई बुक। क्या कहेंगे उसे? ई बुक। डिजिटल बुक्स, ये भी ऐसी होती है डिजिटल बुक्स, जो कि हम कंप्यूटर में या मोबाइल स्क्रीन के थ्रू रीडिंग करते हैं। मोबाइल बुक्स, जो बुक्स हम मोबाइल में रीड कर सकते हैं। मोबाइल न्यूज़पेपर्स, काफी सारे एप्स होते हैं जिनके थ्रू हम मोबाइल्स में न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है
हमें लेटेस्ट वर्जन में नए नए तरीके से अवेलेबल हो रही है। दे यूज ऑडियो एंड विजुअल कंटेंट्स टू कम्युनिकेट। तो जो कम्युनिकेशन हमारा जो है, कम्युनिकेट जो हम करते हैं एक दूसरे से, वो भी ऑडियो और विजुअल, यानी कि ऑडियो एक दूसरे से सिर्फ आवाज़ के थ्रू बात करना। मान लीजिए हमने आपको कॉल की, तो मैंने आपको फ़ोन कॉल की, तो वो क्या होगी, ऑडियो। लेकिन अगर मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, जैसे कि हम अपनी गूगल मीट क्लास लेते हैं, तो वो कैसी होती है, वो होती है विजुअल, जिसमें कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। विजुअल जिसमें हम देख सकेंगे, और ऑडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह से भी जो कम्युनिकेशन है वो भी डेवलप कर रहा है। आईपॉड, आईपैड, ब्लैकबेरी, ई-फोन, आईफोन, ईटीसी, बहुत सारे नए नए गैजेट्स जो है वो आ रहे हैं। जैसे कि इसने बताया आईपैड, आईपॉड, ब्लैकबेरी, आईफोन, ई-फोन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गैजेट्स जो हैं इन्वेंट किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से हम नॉलेज को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज अपनी नॉलेज कर सकते हैं। आर डिवाइसेस टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो जो ये सभी डिवाइसेस हैं, ये हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराते हैं, जिससे हमारी नॉलेज यानी कि जो हमारा ज्ञान है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का चैप्टर और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास में इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू, ये हम स्कूल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों के साथ, लेकिन वीडियो में हम एक बार फिर से इसको करेंगे। तो आप जो है इसको करने की कोशिश कीजिए, बुक वर्क को नेक्स्ट वीडियो में मैच कर लीजिएगा आपने कितना सही किया है, और फिर जो गलत होगा उसको इरेज करके दोबारा लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बुक वर्क के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।